नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। कई सवाल आपके जहन में गूंज रहे हैं भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर, और भर्ती परीक्षा कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी, किसकी किसकी तिथि होगी, यह भी आपके दिमाग में सवाल गूंज रहा है। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। एग्जिट पोल को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जिट पोल कब आएगा और कितने चैनल के माध्यम से बीजेपी को जिताया जाएगा, कितने चैनल के माध्यम से बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, और कितने चैनल के माध्यम से यह बताया जाएगा कांग्रेस जीतेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। पूरी खबर के लिए वीडियो को पूरा अपडेट पाने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। यूपी टेट को लेकर बड़ी अपडेट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी भर्ती परीक्षा, किसी भी राज्य की भर्ती परीक्षा, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, कम पैसे में यानी कि 300-400 रुपये में अगर आपको पूरे एक साल तैयारी करने का मौका मिल जाए और 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाए, 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल जाए, 12 भाषाओं में मिल जाए, 3 लाख की उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी लग गई हो, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हों, तो क्या आप नहीं जुड़ना चाहोगे? आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? आप अपने नंबर को नहीं बनाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है जीत का संकल्प सेल। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। 31 मई 2024 तक 263 रुपये में एक साल तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा होगा, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट होगा, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर देगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे बैंकिंग की तैयारी, रेलवे की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी, एसएससी सीजीएल की तैयारी, कोई भी तैयारी, 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, आप टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इतना बेहतर जिससे आप आसानी से भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। तो बताइए, 263 रुपये में आज तक किसी ने आपको 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका दिया है? नहीं। टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करें। यहाँ पर आपको 70,000 प्लस दिख रहा है, या बढ़कर जो है 80,000 प्लस हो गया है। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रो लाइव टेस्ट के साथ। तो तैयारी करनी है तो टेक्स्ट बुक से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के री एग्जाम कैलेंडर को लेकर। आज के समाचार पत्र के अध्ययन के बाद लोगों को यह लगने लगा है कि किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से री कैलेंडर जो है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा जून के दूसरे सप्ताह तक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून के दूसरे सप्ताह तक अवश्य आ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव की मतगणना के बाद 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करने का प्रयास कर रहा है। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने की बड़ी चुनौती है। जून जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां बदली जाएंगी। निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ उनकी मुख्य परीक्षाओं की तारीखों का भी तालमेल बैठाया जा रहा है। इसको लेकर आयोग में मंथन चल रहा है। 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन के 4 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया। 4 में से 3 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 1 पद रिक्त रह गया। 4 पदों के लिए 29 मई को साक्षात्कार में बुलाए गए सभी 6 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता ऑप्स एंड गायनोलॉजी के 10 पदों पर सीधी भर्ती के चयन परिणाम की मुख्य सूची में शामिल सुनीता दास का चयन निरस्त कर दिया है। रिक्त हुए पद पर पूनम वर्मा का नाम की संस्तुति नियुक्ति के लिए की गई है। आयोग के अनुसार चयन परिणाम न्यायालय में दाखिल याचिका पर पारित होने वाले अंतिम निर्णय का अधीन होगा।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 11 फरवरी को निरस्त हुई थी परीक्षा किसकी? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। इसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स, यूनानी, आयुर्वेदिक, पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा और 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथिक पुरुष महिला परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया। अब कैलेंडर में इनका जिक्र होगा या नहीं, तो सभी का जिक्र होने वाला है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिक्र जो है, जो री कैलेंडर जारी हो रहा उसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर काम 15 जून के बाद शुरू होगा, जो जानकारी प्राप्त हुई। इसीलिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अगर एलटी ग्रेड के बारे में री कैलेंडर में जानकारी नहीं पाते हैं तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। 15 जून के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर वर्क होगा। उसके बाद स्पेशल नोटिस माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब होगी और आपका आपका एग्ज़ाम्स कब होगा और जो है आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो अभी आपको कुछ समय, कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। तो यह बड़ी अपडेट है। जहाँ तक रही पीसीएस परीक्षा की बात, तो दोस्तों पीसीएस परीक्षा खींचने वाला सबसे ज़्यादा खींचेगा आरओ की परीक्षा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें, जरूर करें। जहाँ तक रही राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए, तो राज्य कृषि सेवा परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई। यह भी कैलेंडर में रहेगा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप तैयारी करते हैं मेहनत से, तो आपका चयन सुनिश्चित है, बशर्ते आप किसी की बातों में ना आए। जो री एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा उसमें जो है राज्य कृषि सेवा परीक्षा का जिक्र किया जाएगा। जेईई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। यह परीक्षा 5, 6 और 7 जून को कंप्यूटर आधारित होनी है। यह जानकारी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर दे दी गई है। एक बड़ी अपडेट और दे दूं मैं आपको। 1 जुलाई से होगा बड़ा परिवर्तन। 1 जुलाई से ही लागू होगी रेलवे की नई समय सारणी। कई ट्रेनों के समय में 5 से 30 मिनट तक का बदलाव किया जाएगा। तो अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो इस विषय पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ एग्जिट पोल को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एग्जिट पोल की सही जानकारी किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है, हवाई बातें की जाती हैं। एग्जिट पोल सही हो या सत्य नहीं है, कभी कभी एग्जिट पोल दबाव में बना दिए जाते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक आई से नाम चैनल है, वह भी एग्जिट पोल जो है बीजेपी को दिखाएगा। एक आर से चैनल है, वह भी एग्जिट पोल बीजेपी को जीतते हुए दिखाएगा। तो इसी प्रकार से 4 चैनल हैं। एक ए से है, वह भी एग्जिट पोल जो है बीजेपी को दिखाएगा। एक जेड से है, वह भी एग्जिट पोल बीजेपी को दिखाएगा। तो ये सब चैनल वाले बीजेपी को दिखाएंगे, लेकिन बढ़ते हुए नहीं दिखाएंगे, इतना ज़्यादा सीट नहीं दिखाएंगे। एक है 24, उसमें जो बीजेपी को 272 के आसपास सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें परिवर्तन भी हो जाता है। हम कहते हैं 500 सीटें आ जाएंगी, 400 सीटें, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन को जिताते हुए दिखाया जाएगा। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी पत्रकार सोशल मीडिया पर हैं और जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उसमें से ज़्यादा 100 में 90% जो है बीजेपी को जीतते हुए दिखाएंगे। लेकिन असली नतीजा 4 तारीख को आएगा। बीजेपी जीत भी सकती है, इंडिया जीत भी सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आप बिहार की बात करें, अगर आप कर्नाटक की बात करें, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, अगर आप पंजाब की बात करें, अगर आप दिल्ली की बात करें, अगर आप हरियाणा की बात करें, तो हर जगह जो है बीजेपी को डेंट लगते हुए दिख रहा है। यानी कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की कम से कम 18 से लेकर 36 सीटें घट सकती हैं। 18 से लेकर 36 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम हो सकती हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, बिहार में तेजस्वी की सीटें बढ़ जाएंगी। हरियाणा में बीजेपी की कम से कम 3 से लेकर 5 सीटें घट जाएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की कम से कम 3 से लेकर 6 सीटें घट जाएंगी। कर्नाटक में बीजेपी
का हालत खस्ता हो जाएगा। तो जब हर जगह सीटें घट रही हैं, कहीं भी सीटें बढ़ नहीं रही हैं, दिल्ली में सीटें घट रही हैं, पंजाब में तो एक ही सीट थी, तो आप बताइए कि 304 या 5 से ज़्यादा सीटें कैसे हो सकती हैं। हाँ, जहां वोटिंग ज़्यादा, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश के बारे में सुने 17 लाख वोट बढ़ गए थे, आप लोग कहीं जहाँ पे सुने थे वहाँ पर, तो ऐसे जगहों पर जो है सीटें बीजेपी की ज़्यादा आ सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। भाई इसमें कितनी सत्यता है इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ कि डाटा गलत दिया है चुनाव आयोग ने, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो शंकाएं पैदा हो रही उस शंका के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन अब की बार तगड़ा है। आप इसको एक्सेप्ट करें, बीजेपी समर्थक होंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कांग्रेस वाले होंगे, इंडिया समर्थक होंगे तो कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अब की बार यह मानिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत तगड़ा है कंपटीशन, इतना आसान नहीं है। और जहां पर मार्जिन बहुत ज़्यादा थी वहां मार्जिन कम हो जाएगा, और जहां मार्जिन कम था वहां पर बीजेपी हार जाएगी, यह भी अटल सत्य है। अब कितनी सीटें कम हो पाती हैं, अगर बीजेपी की लगभग 50 से लेकर 70 सीटें कम हो जाएंगी तो गारंटेड है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो अब देखना होगा कि किसकी सरकार है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है। तीसरी बात यह भी कह सकता हूं, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं 2014 के बाद वैसा कुछ हो नहीं रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसका उलट होता। मध्य प्रदेश के बारे में सोचिए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि बीजेपी की सरकार वहाँ बनने वाली है, लेकिन क्या हुआ, इतना सीट आ गया कि सबके पसीने छूटने लगे और सबको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, भैया प्रेडिक्शन गलत हो गया। बात समझ रहे? तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब बात करेंगे यूपी टेट 2024 को लेकर। यूपी टेट 2024 को लेकर मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष परीक्षा यूपी टेट की होने की संभावना ना के बराबर है। 1% मानकर चलिए कि होगी, 99% मानकर चलिए नहीं होगी, ना के बराबर है। तो आपको यूपी टेट के अलावा किसी अन्य परीक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।